जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूं आप सभी का। और आप जिस तरह से वीडियो देखकर मेरा साथ दे रहे हो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपके और मेरे बीच में जो प्रकरण चल रहा था वो BA पार्ट 3 ईयर के फर्स्ट पेपर, जो कि क्या है, जिसका नाम खंडकाव्य, जो नरेश मेहता जी के द्वारा रचित है और प्रभु श्री राम के जीवन आधार मान के सेतुबंध रामेश्वर लंका पर जो चढ़ाई की है उसी को, सिर्फ एक घटना को ही आधार माना है, इसीलिए वो खंडकाव्य है। और देखिए, जैसे कथा का जो संक्षिप्त सार था वो मैंने अगली वीडियो में डाल दिया है। और अब मैं आपको जो इसकी जो कथा 4 सर्गों में बांटी गई है, उन 4 सर्गों का संक्षिप्त जानकारी आपको दे देता हूँ। अगर 4 सर्ग आपने अच्छी तरह से समझ लिए तो ये समझो कि पूरा खंडकाव्य आपको समझ आ गया। कहीं से भी कैसा भी प्रश्न आए आप आराम से उसको हल कर लेंगे। तो देखिए, जो खंडकाव्य है जिसका प्रकाशन 1962 में भारत चीन के युद्ध की जो वो है भूमिका, उसको पृष्ठभूमि में रख के इसकी कल्पना की गई है। अब जो दिया है कि कौन सा है, पहला बिंदु है 4 सर्ग है इसके अंतर्गत, 4 सर्ग जिसमें क्या दिया है, साज का विस्तार और बालू तट। पहला पॉइंट है आपका साज का विस्तार और बालू तट। और दूसरा क्या दिया है, वर्षा भीगी अंधकार का क्या दिखाया है, आगमन दिखाया है। वर्षा भीगे अंधकार का आगमन। और तीसरा दिखाया है मध्य रात्रि की मंत्रणा, मध्य रात्रि की मंत्रणा। और क्या दिया है, निर्णय। और चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है संदिग्ध मन का संकल्प। संदिग्ध मन का संकल्प और सवेग। ये 4 पॉइंट हैं इस पूरे खंडकाव्य को समझने के लिए। और इन 4 पॉइंटों में ही पूरी खंडकाव्य की कथा भरी हुई है। हालांकि नरेश मेहता ने जो लिखी एक नई कविता के रूप में, एक विशिष्ट कृति है, कविता के रूप में लिखी है उन्होंने, लेकिन इन सारे जो कथा है उसको इन 4 पॉइंटों के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। बस इनको आपने समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, खंडकाव्य के विषय में आप आराम से लिख सकते हो, क्योंकि व्याख्या भी आनी है आपको और बड़ा क्वेश्चन जो है 15 नंबर का वो भी आना है। तो देखिए, अब अपन बात करते हैं कि साज का विस्तार और बालू तट। इसका मतलब है कि प्रभु श्री राम कहाँ, सेतुबंध रामेश्वर पर जो पुल बना है उसमें जैसे सारे वानरों का सहयोग रहा है, नल और नील का दिया है और हनुमान का दिया है। और जो दिए हैं कि बहुत सारे जो ऋषि हैं, वानर हैं, जो प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों का अपूर्व योगदान रहा है। तो सांझ का विस्तार दिखाया है, समय का संध्याकालीन माहौल दिखाया है, और जिसका समुद्र के किनारे बालू जो तट है उस बालू तट पर प्रभु श्री राम बड़ी व्याकुल स्थिति में टहलते हुए दिखाए हैं। उनके चेहरे पर क्या है, मायूसी है, उदास है। तो मायूसी और उदास छाई हुई है उनके चेहरे पर। तो लक्ष्मण जी जो हैं और उनको
बड़े भाई दिखाई देते हैं और बड़े भाई जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में देखकर उनके अंदर भी थोड़ा सा मतलब व्याकुलता आ जाती है कि बड़े भाई जो सर्व सामर्थ्यवान हैं, सर्व शक्तिशाली हैं, और उसके बाद में भी फिर उनको इस तरह की मायूसी उदासी छाई हुई है। तो आखिरकार प्रभु श्री राम से पूछते हैं कि भैया ऐसी क्या स्थिति है कि जिसकी वजह से आप व्याकुल हैं। तो प्रभु श्री राम अपने जो मन में संशय हुआ है, कौन सा, कि जो अभी सेतुबंध बनकर कंप्लीट है, सुबह लंका पर चढ़ाई करनी है, तो उससे ठीक पूर्व वाली रात का जो संशय उत्पन्न हुआ है उसी संशय को इस खंडिका का आधार बनाया है। तो उसके मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है वो कहते हैं लक्ष्मण से कि भाई कि सीता का अपहरण हुआ है और सीता का अपहरण मेरे कारण हुआ है, क्योंकि अगर वो स्वर्ण मृग के पीछे में नहीं जाता, स्वर्ण मृग के पीछे में नहीं जाता और मेरे जाने के बाद फिर आपको भी मजबूर होकर मेरे पीछे आने पड़ा, तो इसका मतलब है कि उस घटना जो घटी है और अपने आने के बाद रावण ने अपहरण करके सीता को लंका में कैद कर लिया है, तो जो घटना घटी है तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। क्योंकि बात क्या दिखाई है कि सीता मेरी है तो व्यक्तिगत समस्या मेरी है, तो व्यक्तिगत समस्या मेरी है तो मैं फिर युद्ध जो है उस युद्ध की भयंकरता को देखकर जो विनाश की जो चिंता है, जो विनाश की चिंता उसके मन में आ रही है प्रभु श्री राम के में, कि ये जो निर्दोष जो वानर है, जो सेना है वो मारी जाएगी, तो फिर इन लोगों का क्या, इन लोगों को क्यों युद्ध में झोंका जाए, इन लोगों की जान क्यों गंवाई जाए, और जिससे क्या है कि उससे इतिहास रचा जाए और वो इतिहास रचकर उस इतिहास का जिम्मेदार मुझे बनाया जाए, अर्थात प्रभु श्री राम को, कि भाई इतिहास रचा जाएगा, उसमें जिम्मेदार मुझे बनाया जाएगा, ठहरा जाएगा कि प्रभु श्री राम की वजह से ये हुआ। तो फिर अनेक तरह की जो संशय हैं उसके मन में जन्म लेती हैं कि इस इतिहास का कारण मैं क्यों बनूं, तो व्यक्तिगत समस्या मेरी है, सीता मेरी है, तो युद्ध भी मैं ही करूं, इन लोगों को मैं युद्ध में नहीं झोंकूं। इस तरह की जब बातें होती है तो लक्ष्मण जो है छोटे भाई वो श्री राम को क्या है कि समझाते हैं कि देखिए कि जिम्मेदारी आप अकेले की नहीं, ये जिम्मेदारी मेरी भी है, मैं भी आपके साथ रहकर युद्ध करूँगा, और ये जिम्मेदारी इन सबकी है, जो जितने भी वानर हैं, जो सेना है, जिसमें जितने भी प्राणी हैं, सबकी जिम्मेदारी है आपके साथ युद्ध करना, या आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए आप अपने मन के अंदर का जो संशय है ना, उस संशय को आप खत्म कर दीजिए। ये बात किसमें बताई है कि सांझ का विस्तार और बालू तट, जो समुद्र का किनारा है, बालू फैला हुआ है, संध्या का समय है और वो रात हो रही है, और उनके मन में युद्ध से पूर्व वाली जो रात जो है वो उस रात में जो मन के अंदर जो संशय उत्पन्न हुआ है और युद्ध की विभीषिका जो है उसका परिणाम, उसका विनाश, उसको लेकर उनके मन में जो विचार, जो चिंतन, जो मनन जो है उसको लेकर ये पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया है। और प्रभु श्री राम के माध्यम से आम आदमी आधुनिक युग परिवेश में जो जी रहा है और जो युद्ध की विभीषिका को लेकर अनेक तरह के तनाव, भय जो बना हुआ है, उस आम आदमी की जो संशय है ना उसको भी इसमें रखा गया है। तो ये किसमें दिखाई है, ये पहले उसमें दिखाई है कि जिसमें उसने दिया है कि इतने दिन हो गए मुझे इस जो सिंधु तट पर रहते रहते, लेकिन सब कुछ व्यर्थ है, मैं कुछ भी नहीं, अपना डिसीजन नहीं ले पाया हूँ। तो अब देखिए, अब जो है दूसरा जो दिया है कि वर्षा भेगे अंधकार का आगमन, इसका मतलब है कि वर्षा भेगे अंधकार का जो आगमन दिया है, इसका मतलब है कि सेतुबंध के निर्माण के बाद क्या होता है कि सेतुबंध निर्माण हो चुका है,
युद्ध के लिए जाना है। राम जी के मन में संशय उत्पन्न है, तो प्रभु श्री राम को उस सेतुबंध रामेश्वर जो पुल है, उस पुल के ऊपर दो छाया मूर्ति दिखाई देती हैं। और वो छाया मूर्ति कौन है? वो छाया मूर्ति प्रेत आत्मा के रूप में एक तो स्वयं उनके पिताजी दशरथ जी की है, और एक दशरथ जी के साथ में पक्षी जो है, जो जटायु, जो सीता को ले जा रहा था रावण, उस समय जटायु ने जो युद्ध किया था और जटायु के जो पंख काट दिए थे ना, वही जटायु जो कि दशरथ जी के क्या थे? मित्र थे, परम मित्र थे। तो वही जटायु और दशरथ जी की छाया मूर्ति है जो उनको पुल पे दिखाई देती है। अब पुल पे जो दिखाई देती है तो दशरथ जटायु जी की प्रेतात्मा के रूप में आकर विचार विमर्श करते हैं, और प्रभु श्री राम जो है उनसे कहता है, विचार विमर्श करता है कि अब मैं क्या करूं, भाई युद्ध करूं या नहीं करूं, क्योंकि ये व्यक्तिगत समस्या मेरी है, इसलिए मैं युद्ध को टालना चाहता हूं। तो वो क्या कहते हैं, क्या युद्ध के द्वारा, जैसे दिया है कि क्या युद्ध के द्वारा शांति संभव है? क्या कोई ज़रूरी है कि युद्ध के द्वारा सीता को वापस लाया जा सके, या फिर युद्ध के बाद शांति संभव हो सके? कोई ज़रूरी नहीं। युद्ध होगा, युद्ध की परिणाम क्या होगा? जैसे अपन कहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठेगा, परिणाम के बारे में अपन कुछ नहीं कह सकते। तो युद्ध के बाद शांति हो जाए, हो भी जाए, और नहीं हो तो नहीं भी हो। तो राम जी दशरथ और जटायु की जो प्रेतात्मा छाया मूर्ति हैं उनसे वार्तालाप करते हैं, और वो जो कहते हैं कि क्या युद्ध के द्वारा सीता की प्राप्ति वांछनीय है? क्या युद्ध होगा तभी सीता आएगी? प्रभु श्री राम कहते हैं तो युद्ध का परिणाम क्या होगा? इस बात पर दशरथ और जटायु, युद्ध का परिणाम क्या होगा? तो इस बात को लेकर दशरथ और जटायु जो है ना, वो ये कहते हैं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा इसके विषय में सोचना आपका काम नहीं है। किससे कहते हैं? राम जी से कहते हैं कि इसके विषय में सोचना ये तेरे काम नहीं है। तेरा काम क्या है? कर्म करना, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना। प्रभु श्री राम को सीधा संकेत कहते हैं कि सीता तेरी है, तेरी पत्नी है, इसलिए तेरा अधिकार है, तुझे उसकी लड़ाई करनी है। तो कौन के संकेत करते हैं? दशरथ और जटा। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है, जय होगी, विजय होगी या नहीं होगी, ये आपके सोचने का कोई कारण नहीं है। इसका परिणाम फलागम क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, इतिहास रचा जाएगा, इसका जिम्मेदार मानव नहीं है। इसके जिम्मेदार कौन है? परिस्थितियां हैं। परिस्थितियां ही क्या करती हैं? इतिहास रचाने का काम करती हैं। इसलिए प्रभु श्री राम को सीधा संकेत करके कहते हैं कि दशरथ जटायु यही तर्क देते हैं कि मनुष्य इतिहास के लिए जिम्मेदार नहीं है। मनुष्य इतिहास के लिए जिम्मेदार नहीं है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने अधिकार कर्म करने की ओर संकेत किया है उन्होंने, और इतिहास फलागम की जो चिंता है ना, वो उनको नहीं करनी चाहिए। राम इस तर्क से प्रभावित होते हैं। दशरथ और जटायु का जो तर्क है, इस तर्क से प्रभावित होते हैं और संशय को निर्णय में परिणित कर देते हैं और अपना निर्णय वो दृढ़ ले लेते हैं और युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। और युद्ध के लिए तैयार हो जाने के बाद युद्ध क्या दिखाया है कि युद्ध आज की ज्वलंत समस्या है। खंडकाव्य नरेश मेहता जी ने ही नहीं दिखाया। इस तरह की बहुत सारी कृतियाँ हैं जिनमें युद्ध की समस्या को लेकर उनको रचा गया है, जिनमें नाम किन किन का आता है, जिनमें रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र आता है, अंधा युग जो महाभारत की कथा को लेकर लिखा गया है धर्मवार भारती का आता है, और एक कंठ विस्पाई जो है दुष्यंत कुमार का, उसको भी इसी खंडकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो युद्ध की जो ज्वलन समस्या है वो इसी खंडकाव्य में नहीं, बहुत सारे खंडकाव्यों में रखी गई है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसमें दिखाया गया था। तो देखिए अब जो दिया है
कि राम जो है चिंतित हैं, और चिंतित में क्या है कि रक्त रंजित जो श्री है, श्री का मतलब जो विजय हासिल कर सीता को लाकर विजय हासिल करना चाहते हैं, तो वो रक्त रंजित दिखाई है। रक्त रंजित क्यों दिखाई है? क्योंकि खून की नदियाँ बहेंगी, उधर रावण के लोग मरेंगे, इधर मेरी भी सेना मरेगी, तो रक्त रंजित दिखाई है। इसीलिए वो कहते हैं कि मुझे ऐसी सीता नहीं चाहिए, रक्त रंजित पग धरती, रक्त रंजित पग धरती सीता नहीं चाहिए। अरे मुझे ऐसी सीता नहीं चाहिए जिससे आने से क्या हो, जिसके आने से क्या हो कि भारत देश की जो धरती है वो लहलहार हो जाए। तो क्या दिया है कि मुझे ऐसी सीता नहीं चाहिए, मुझे बाण विद्ध पाखी सा विवश साम्राज्य नहीं चाहिए, मानव रक्त रंजित पग धरती सीता भी नहीं चाहिए। ये स्वयं प्रभु श्री राम ने कहा है। इसी शर्त में जो दिया है कि अब जो दिया है कि वर्षा भी का अंधकार का आगमन है, इसका मतलब है कि अपनी जो खंडित आत्मा है उनको शांत करना चाहता है। वर्षा का आगमन है, अंधकार हो चुका है, रात हो चुकी है, नहीं क्या? तो उसमें क्या है कि लक्ष्मण राम को तट पर अकेला छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? हनुमान के साथ विभीषण का जो शिविर है, जिसका नाम क्या दिया है? शिविर द्वीप। शिविर द्वीप, तो हनुमान और लक्ष्मण दोनों साथ शिविर द्वीप की ओर जाते हुए दिखाए हैं, और वर्षा होने लगती है, अंधकार हो गया है। और राम जो है प्रभु श्री राम चाहते हैं कि वर्षा में भीग कर आपकी जो संशय खंडित आत्मा दिखाई है, संशय से युक्त वो खंडित आत्मा शांत हो जाए, वो चाहते हैं। और क्या दिखाया है? सोचते हैं क्या युद्ध से क्या है कि युद्ध से सत्य संभव है? क्या युद्ध होगा तभी सत्य संभव होगा? इसी दौरान दशरथ जटायु की जो प्रीति आत्मा है वो संशयग्रस्त प्रभु श्री राम को संदेश देती हैं, और युद्ध के बिना सत्य अधिकार की प्राप्ति क्या बताते हैं? रक्षा असंभव है, अवांछनीय है। इसीलिए अधर्म अधर्म जय पराजय कुछ नहीं, क्या है? सब कुछ कर्तव्य है। और ये कह के वो छाया मूर्ति क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। और गायब होने के बाद प्रभु श्री राम अपना खुद का डिसीजन करते हैं कि मुझे युद्ध करना है। इस तरह से ये क्या है? दूसरा जो है ये पॉइंट है। अब देखिए अगला जो दिया है, इसमें जो दिया है, जिसमें क्या दिया है कि मध्यरात्रि का जो आगमन दिखाया है, और मध्यरात्रि के आगमन में कौन लोग हैं? वो सारे शिविर की तरफ जाते हुए दिखाए गए हैं, और उस शिविर में जाते हुए देखने के कारण क्या है? सब लोग इकट्ठे होते हैं, सबसे मंत्रणा। देखिए युद्ध की जब विभीषिका होती है तो युद्ध की विभीषिका कोई एक व्यक्ति विशेष के आधार पर नहीं, सामूहिक डिसीजन लिया जाता है। तो प्रभु श्री राम भी क्या है? विचार करते हैं, मंथन करते हैं, एक सामूहिक मंत्रणा लेना चाहते हैं कि भाई युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए। तो देखिए अब इसमें जो दिया है, क्या दिया है कि जिसमें दिया है कि युद्ध की परिषद जो है बैठक एक सामूहिक रूप में बुलाई जाती है, और राम सदस्यों के समक्ष युद्ध की समस्या को पेश करते हैं कि भाई रावण ने सीता का अपहरण किया है और सीता को लेकर लंका में चला गया है, तो फिर अब क्या किया जाए? युद्ध किया जाए या नहीं किया जाए? अपनी बात को पेश करते हैं और कहते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं कि भाई युद्ध की परिणति शांति और सुरक्षा में हो। अपनी बात को रख रहे हैं वो कि ये कोई जरूरी नहीं कि युद्ध हो फिर शांति हो जाए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो राम जी के इस कथन से हनुमान जो है, जो दास हैं उनकी सेवा करते हैं हनुमान जी, जो जन प्रतिनिधि या फिर जन स्वतंत्र जिसे अपन कहते हैं कि जनता के रूप में राम हनुमान को पेश किया गया है, और सीता को अपहरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रूप में दिखाया है। तो जैसे हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम से
कि भावी युद्ध की आशंका मार्ग से डरकर न्याय और अधिकार का छोड़ देना उचित नहीं है प्रभु। हनुमान जी कहते हैं, क्योंकि जैसे प्रभु श्री राम ने अपनी बात बताई है कि सीता मेरी है, व्यक्तिगत समस्या है, और ये भी कोई जरूरी नहीं कि युद्ध हो और उससे शांति संभव हो जाए। तो अब मैं क्या करूं, युद्ध करूं या नहीं करूं? तो हनुमान, क्योंकि अब वो सामूहिक परिषद बुला के बैठक करके और डिसीजन लेना चाहते हैं, तो उसमें हनुमान जी जो है वो जन के प्रतीक हैं, जिन्होंने क्या दिया है कि भावी युद्ध की आशंका मात्र से डरकर, ये तुम्हारा कर्म नहीं है, डरना नहीं है, तुम्हारा कर्म क्या है? युद्ध करने का है। अब भावी आशंका का मतलब है भविष्य में, अरे युद्ध होगा तो क्या होगा, हम मरेंगे या वो मरेंगे, इस चीज़ से आपको कोई लेना देना नहीं, युद्ध तो करना ही होगा। इसीलिए क्या दिया है कि भावी युद्ध की आशंका मात्र से डरकर न्याय और अधिकार का मार्ग छोड़ देना उचित नहीं है प्रभु, आपको शोभा नहीं देता है, इसीलिए आपको युद्ध करना पड़ेगा। हनुमान जी कहते हैं इस प्रकार साधारण जन के प्रति कौन है? हनुमान जी हैं। साधारण जन के प्रतीक हनुमान जी अपने तर्क से राम जी को समझाते हैं और राम जी समझ जाते हैं, और युद्ध की अनिवार्यता सिद्ध करते हुए हनुमान जी ने युद्ध की अनिवार्यता सिद्ध की है कि आपको युद्ध करना ही होगा। आपको क्या सही क्या गलत, इसके ऊपर आपको भावी आशंका को लेकर कोई काम नहीं रोकना है, तो युद्ध करना है। तो ये कौन है? साधारण जन के प्रतीक हनुमान जी के द्वारा उनको समझाया जाता है, और अपने तर्क से राम जी समझ भी जाते हैं और युद्ध अनिवार्यता सिद्ध करते हुए सीता को अपहृत स्वतंत्रता का प्रतीक बताते हैं। अपहृत स्वतंत्रता, इसका मतलब अपहरण की गई है रावण के द्वारा सीता, क्योंकि उसकी भी तो अपनी स्वतंत्रता थी, लेकिन उसकी स्वतंत्रता का भी हरण उसने किया है, तो उसका प्रतीक बताते हैं। इस प्रकार परिषद का जो युद्ध निर्णय है, परिषद का जो युद्ध निर्णय है वो क्या है कि राम उसको स्वीकार करते हैं कि परिषद के द्वारा जो डिसीजन हुआ है कि प्रभु श्री राम भावी आशंका को लेकर आप चिंतित नहीं हो, सीता जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी उसका अपहरण हुआ है, और वो आपकी ही पत्नी नहीं, वो हमारे देश का क्या थी? गौरव थी। इसका मतलब किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, किसी की वो माँ है, तो हमारा भी दायित्व है कि हम भी साधारण जन लोग आपका सहयोग देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह से वो राम जी को मजबूर कर देते हैं, और प्रभु श्री राम जो सामूहिक बैठक परिषद का जो निर्णय है ना, उसको शिरोधार्य करते हैं। ये था आपका मध्यरात्रि की मंत्रणा और निर्णय। अब देखिए, संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा, इसका मतलब है संदिग्ध मन। संदिग्ध मन का मतलब कि जो संशय से ग्रस्त था प्रभु श्री राम का मन, अब वो संकल्प में बदलता है, और संकल्प में क्या बदलता है कि अब मुझे कुछ नहीं, युद्ध करना है, और नए सवेरा होते ही वो युद्ध की तैयारी में जुड़ जाते हैं और रावण की लंका पर चढ़ाई करके युद्ध चालू कर देते हैं। तो देखिए, अब इसमें जो दिया है थोड़ा सा उसको भी देख लो कि इस सर्ग में राम अपने संशय को समाप्त कर संकल्प में बदल लेना चाहते हैं, क्योंकि परिषद की बैठक हुई है, उसमें डिसीजन हो ही गया है, और सबकी सामूहिक जिम्मेदारी मानकर अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं प्रभु श्री राम। तो जैसे दिया कि इस सर्ग में राम अपने संशय को समाप्त कर संकल्प में बदल देता है, और उनके चेहरे का तनाव कम हो जाता है। अब जब मन की जो संशय है वो दूर हो जाता है, तो चेहरे का जो उदासी जो मन है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो प्रभु श्री राम के चेहरे का तनाव भी कम हो जाता है। और क्या दिया है? युद्ध के लिए तैयार, अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। सीता राम जो दिखाया है कि राम सीता अपहरण की समस्या को अपनी व्यक्तिगत समस्या समझते हैं। फिर लास्ट में भी उस बात को दोहराया है कि राम जी जो है ना,
सीता के अपहरण जो हुआ है उसको व्यक्तिगत समस्या मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो दिया है, किंतु जनता की दृष्टि में सीता प्रभु श्री राम की व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बाकी ये पूरे राष्ट्र की समस्या है कि हमारे भारत देश की जो बहन बेटी है, बहू है, उसका अपहरण श्रीलंका में ले गया है रावण अपहरण करके। तो ये आपकी समस्या नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र की समस्या है। तो प्रभु श्री राम को समझाते हैं कि व्यक्तिगत समस्या मानते हैं, किंतु जनता की दृष्टि में सीता केवल किसी की पत्नी जो दिया है कि सीता केवल किसी की पत्नी, पुत्री या माता या बहन सब कुछ है वो भारत देश की। तो आपकी जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी हमारी भी है। वो कहते हैं कौन, जो और लोग हैं श्री राम को, कि वह जन स्वतंत्रता का प्रतीक थी सीता। इस दृष्टि से सीता का अपहरण प्रश्न जो दिया है वो राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। इसका मतलब कि सीता का अपहरण होना एक मुद्दा जो है ना, जो प्रश्न है, ये आपका नहीं, ये एक राष्ट्र का प्रश्न है। राष्ट्र के स्वाभिमान की बात है कि हमारे राष्ट्र की बहन बेटी का अपहरण हुआ है। तो राष्ट्रीय स्वाभिमान और जो दिया है प्रति प्रश्न है, इसलिए युद्ध करना होगा। परिणाम कुछ भी हो, सीता को स्वतंत्र कराना होगा। अंत में सारे लोग क्या कहते हैं कि इसलिए युद्ध करना होगा और परिणाम कुछ भी हो, सीता को स्वतंत्र कराना होगा। इस प्रकार राम जी के मन के अंदर